गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्रान्नो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम तं धन्वन्तरी रूपमीश ममलम वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करतोय. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन. उनमें जो पॉइंट्स दिए हैं आपके सिलेबस के अनुसार, प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, सिंटैक्टिकल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, लक्षण ऑफ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, प्रत्यक्ष की उपयोगिता, प्रैक्टिकल स्टडी, एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण. तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने 4 प्रमाण सबसे इंपॉर्टेंट देखे आचार्य चरकाचार्य के अनुसार. उसमें आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और युक्ति प्रमाण. तो पहले हमने आप्तोपदेश प्रमाण देखा, अभी हम प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले. तो उसमें प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति देखिए. प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है. प्रति प्लस अक्ष. प्रति यानी सामने, अक्ष यानी आंखें, आंख, अक्ष यानी आंख, प्रति यानी सामने. इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है. प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, अक्ष यानी आय, डोला, आंख, प्रति यानी सामने, तो आंखों के सामने. इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है. जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. समझ में आपको? जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. राइट डाउन. प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है. प्रति प्लस अक्ष. एक्सक्यूज मी सर. कपिलेश्वर डो. सर नोट्स देताना मराठीमध्ये द्या ना सर, म्हणजे हिंदीचं फक्त एकच जण लेक्चर करते, नेहा मीना. बाकी सगळे सर मराठीवाले आहेत. ओके. प्रत्यक्ष प्रमाण. हम प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार और प्रत्यक्ष की उपयोगिता देखने वाले. प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति. प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है. प्रति प्लस अक्ष. राइट डाउन. प्रति प्लस अक्ष. प्रति मीन्स सामने और अक्ष मीन्स आंख. तो इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है. आंखों के सामने. जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. प्रति यानी सामने, अक्ष यानी आंख.
तो आंखों के सामने, जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अक्ष। प्रति यानी सामने, अक्ष यानी आंख। इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रशस्तपाद भाष्य, उन्होंने भी इसके बारे में वर्णन किया है। पहले सब सुन लीजिए, मैं आपको लिख के देता हूं बाद में। अक्षम अक्षम प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। अक्ष शब्द से केवल आंख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अक्षय प्रतिनिधित्व बताया है, लेकिन अक्षय से जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वचा और अक्षय, तो सभी से जो ज्ञान ग्रहण होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो अक्षम अक्षम प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम प्रशस्त भाष्य। अक्ष शब्द से केवल आंख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए। अर्थात ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, डेफिनेशन सुनिए। प्रति शब्द की निरुक्ति हो गया अभी। प्रति प्लस अक्ष, प्रति यानी सामने, अक्ष यानी आंख, आंखों के सामने। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण और उसकी डेफिनेशन देखिए अभी। आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, व्यक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। चरक सूत्र स्थान 11 में कहा है, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इंद्रियों के विषय जो बताए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अर्थ यानी इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, व्यक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ। इंद्रिय यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जितने उभयात्मक मन, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इंद्रियों के विषय। अर्थ यानी इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सन्निकर्ष से, संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में यह श्लोक इंपॉर्टेंट है। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, व्यक्ता तदत्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। अभी यह जो शब्द आया है सन्निकर्ष, यह सन्निकर्ष के 6 प्रकार बताए हैं। सन्निकर्ष यानी आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो सन्निकर्ष चक्रपाणी का मत है सन्निकर्षात। तो अभी संबंध जो है 6 प्रकार से बताया है। सन्निकर्ष यानी संबंध। तो संबंध 6 प्रकार का है। नंबर 1 संयोग, सेकंड समवाय, थर्ड संयुक्त समवाय, फोर्थ समवेत समवाय, फिफ्थ संयुक्त समवेत समवाय और सिक्स्थ विशेषण विशेष्य भाव। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होते समय जो
ऑब्जेक्ट है जिसका ज्ञान होने वाला है, कोई भी हो। तो यह कहा है कि आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, व्यक्ता तदत्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यति। तो अभी किसी तरह ज्ञान होता है, देखिए पहले तो ऑब्जेक्ट दिखता है, वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच ज्ञानेंद्रिय काम करते हैं। रूप से देखता है या शब्द से, स्पर्श से, रस से, गंध से, कोई भी पंच ज्ञानेंद्रिय से कौन से ही ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान हो गया, तो वो ज्ञानेंद्रिय किसको सिग्नल देते हैं? मन को। मन और आत्मा ऐसा बताया है। तो यही एक श्लोक आया है, आत्मा मनसा संयुज्यते मनसा इंद्रियेण तत् ज्ञानम। आत्मा मनसा संयुज्यते मनसा इंद्रियेण तत् ज्ञानम। तो हम देखेंगे उसका विस्तार से। अभी आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थ इनका सन्निकर्ष होने से, संयोग होने से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी यह व्यक्ता शब्द आया है और तदात्वे शब्द आया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्यक्ता और तदात्वे? व्यक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। व्यक्ता शब्द से व्यभिचारिणी अर्थात मिश्रित ज्ञान वाली अयथार्थ बुद्धि के संशय का निराकरण किया है। व्यक्ता मिश्रित ज्ञान वाली अयथार्थ बुद्धि के संशय का निराकरण किया है। तदात्वे अर्थात उसी क्षण इस शब्द से प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाले अनुमान ज्ञान और स्मृति ज्ञान की पृथक किया है। व्यक्ता तदात्वे, जब व्यक्त होता है, तदात्वे तत्क्षण ऐसा कहा है। सुख दुख आदि विषय का भी मन के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, किंतु इसमें आत्मा आदि चारों का संयोग नहीं होता। मन का आत्मा से संयोग होता है, किंतु इंद्रिय और विषय का संयोग नहीं होता, अतः इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। अब यह चक्रपाणि ने सुख के समय सुख दुख आदि विषय का भी यह वर्णन किया है। अब यह प्रत्यक्ष की जो व्याख्या दी है ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तत्व्या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। तर्क संग्रहकार कहते हैं इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों का उनके अर्थों से सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। डायरेक्ट परसेप्शन इज द नॉलेज ऑब्टेन इंस्टेंटली with the help of sense organ, with the help of sense organs from the surrounding environment. In direct perception we can perceive an object without the use of memory. Direct perception is the knowledge, प्रत्यक्ष प्रमाण is the knowledge obtained instantly with the help of sense organs यानी पंच ज्ञानेंद्रिय from the surrounding environment. In direct perception we can perceive an object without the use of memory. तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट है प्रत्यक्ष की व्याख्या। तो अभी लिख लीजिए प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति। प्रति प्लस अक्ष, प्रति यानी सामने, अक्ष यानी आंख। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है। राइट डाउन। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं।
प्रशस्त पाद भाष्य उन्होंने एक प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए एक श्लोक बताया है, अक्षम अक्षम प्रतीत्योत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। सिर्फ सुनो, अक्ष शब्द से केवल आंख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए, अर्थात ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इतना लिखो, ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान को, ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या और लक्षण। प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या और लक्षण। श्लोक लिखना है आपको। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम, आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम, आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। 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 वेक्ता तदात्वे या बुद्धि, वेक्ता तदात्वे या बुद्धि, वेक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। व्यक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। व्यक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। चरक सूत्रस्थान 11। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। व्यक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। तो प्रत्यक्ष शब्द की निरुक्ति, प्रत्यय प्लस अक्ष, प्रत्यय यानी सामने, अक्ष यानी आंख। प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, व्याख्या, आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। वेक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। लिखो, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ। 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 अर्थ यानी कौंस में लिखो, इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कौंस पूर्ण करें। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, कौंस में इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कौंस पूर्ण करें। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से, आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से या संयोग से, या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान, जो बुद्धि या ज्ञान, जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण, तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। वेक्ता तदत्व या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरुच्यते। चरक सूत्रस्थान 11।
आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ, इंद्रियों के विषय, अर्थ यानी इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप और सुगंध के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से या संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। निरुक्ति और व्याख्या समझ में आई? अभी लिखो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद, टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो मुख्य भेद हैं, पहले समझ लीजिए। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो मुख्य भेद हैं। नंबर 1 लिखो, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक, निर्विकल्पक, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन, इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। आपके पास जो बुक होगा उसमें भी आप दे सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का बुक खोल के देख सकते हैं आप, उसमें लिख के लिखा है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। और सेकंड है सविकल्पक प्रत्यक्ष, डिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन, डिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो मुख्य भेद है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यानी इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन, सविकल्पक प्रत्यक्ष यानी डिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन। निर्विकल्पक, सविकल्पक। अभी निर्विकल्पक किसे कहते हैं देखिए। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। सुन लीजिए पहले, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। विकल्प यानी अंश अंश कल्पना, वस्तु के अंश अंश के ज्ञान को विकल्पक या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्पक या निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंशांश स्वरूप अर्थ उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। हमें समझ में आता है कि उस पहाड़ के ऊपर कुछ ना कुछ है, लेकिन वो क्या है वो समझ में नहीं आता, उसे कहते निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। निर्विकल्पक, विकल्प यानी अंश अंशांश कल्पना, वस्तु के अंश अंश के ज्ञान को विकल्पक या प्रकारक ज्ञान कहते हैं। विकल्पक को अंश अंश कल्पना, जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्पक या निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंशांश स्वरूप अथवा उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं।
अभी यहाँ अप्लाइड एस्पेक्ट दिया है, सुन लीजिए। एग्जाम्पल, while examining fungus in fungal infection, if slide is not focused properly on the microscope, then we get a hazy image wherein it is difficult to identify the fungal hyphae, but we are sure that something like fungal hyphae is present. This is indeterminate direct perception. Indeterminate fungal mound giving rough picture of fungal hyphae, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष. Determinate fungal mound giving clear detailed picture of fungal hyphae बताइए, HYPHAE, तो उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं. जैसा मैंने आपको बताया, पहाड़ के ऊपर कोई झाड़ है, वृक्ष है, दिखाई देता है, लेकिन कौन सा झाड़ है, क्लियर पिक्चर जब तक नहीं होता तब तक वो निर्विकल्पक है. जब पिक्चर क्लियर होता है, नाम विशेषता आदि का ज्ञान हो जाता है, वो क्या है, सविकल्पक. तो प्रत्यक्ष ज्ञान होने वाला है, सिर्फ फर्क एक निर्विकल्पक है और एक सविकल्पक है. सविकल्पक भी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद लिख के देता हूं. सविकल्पक प्रत्यक्ष, सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम. जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम विशेषता आदि का ज्ञान होता है, उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं. उदाहरण दिया है, गित्थो अयम, यह लकड़ी का हाथी है. ब्रह्मणो अयम, यह ब्राह्मण है. श्यामो अयम, यह श्याम है. तो जहां प्रत्यक्ष, जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम विशेषता आदि का ज्ञान होता है, उसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं. और जिस ज्ञान में वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, तो उसे निर्विकल्प